हम सबको इस बात का पता है कि ग्रीन टी जो है वो फ़ैट लॉस में हेल्प कर सकती है, लेकिन इसका मैकेनिज़्म क्या है वो किसी को नहीं पता, या हमें कितनी कंज्यूम करनी है इसके बारे में भी हमारी ओपिनियंस जो हैं वो डाउटफुल है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये सारा कुछ किस तरह से होता है और हमें किस तरह से करना चाहिए। ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट एक हर्बल प्रोडक्ट है जो ली जाती है ग्रीन टी के लीव से, यानी उसके पत्तों से। अब इसमें मैजिकल चीज़ क्या है, इसमें एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं कैटेकिन्स। जिस तरह से कॉफ़ी में कैफ़ीन होती है, इसी तरह ग्रीन टी में कैटेकिन्स होते हैं। कैटेकिन्स के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, जिसमें से एक फ़ैट लॉस है। रिसर्चेज ये शो करती हैं कि ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट की सप्लीमेंटेशन से हमारा जो टोटल फैट मैस है वो कम होता है। उसके अलावा अगर हम एक्सरसाइज कोई ऐसी कर रहे हैं या हम कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं और हम फैट लॉस करना चाह रहे हैं तो उसमें भी ये हमें थोड़ी बहुत सपोर्ट करता है। उसके अलावा स्पेसिफिकली ये एब्डोमिनल फैट को कम करने में हमारी हेल्प करता है। अब सिंपली मैकेनिज्म क्या है कि हमारी बॉडी में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। इसी तरह हमारी बॉडी में एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं कैटकोलामाइंस। ये कैटकिन्स जो हैं ये हमारी बॉडी में जाके क्या करते हैं, ये एक एंजाइम को रोकते हैं कि वो उन कैटकोलामाइंस को ब्रेक ना करे या उनको डिस्ट्रॉय ना करे। जो कैफीन है या जो हमारी कॉफ़ी है वो भी कुछ इसी प्रिंसिपल पे काम करती है। उसका प्रिंसिपल क्या है कि वो डायरेक्टली कैटकोलामाइंस की मिकदार को हमारी बॉडी में बढ़ाता है। ये उस एंजाइम को रोकता है जो उनको ब्रेक करती है, तो हमारी बॉडी में उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा रहती है। तो थोड़ा बहुत इनका जो प्रिंसिपल है वो किसी तरह से सिमिलर है। अब इससे इफेक्टिव रिजल्ट लेने के लिए हमें इसकी प्रॉपर डोजेज पे जाना पड़ेगा। जो बुक्स में मेंशन डोजेज है या जो रिसर्चेज में मेंशन डोजेज है वो ये है कि 400 से 600 मिलीग्राम कैटकिन्स आप कंज्यूम करें एक दिन में। आप इसको किसी भी टाइम पे कंज्यूम कर सकते हैं। इसका बेनिफिट ये है कि आपकी ये फैट स्टेट में कंज्यूम हो या फास्टेड स्टेट में कंज्यूम हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये अपना काम करता है। अब इसके तो हमारे पास दो सोर्सेज हैं, एक हमारे पास ग्रीन टी है और दूसरा इसकी सप्लीमेंटेशन है। मार्केट में ये पिल्स और कैप्सूल्स के फॉर्म में मौजूद है, आप इसको ले सकते हो। लेकिन ग्रीन टी से जो कैटकिन्स हमें मिलते हैं उसकी अब्जॉर्प्शन का रेट थोड़ा सा स्लो है बनिस्बत सप्लीमेंटेशन के। तो आप दोनों चीज़ों को कंज्यूम कर सकते हो, आप देख सकते हो कि आपके पास क्या अवेलेबल है। लेकिन अगर आप ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट ले रहे हो या ग्रीन टी डायरेक्टली कंज्यूम कर रहे हो, उसका आपको लेबल पढ़ना पड़ेगा, उसमें चेक करना पड़ेगा कि इसमें कैटकिन्स की मिकदार कितनी है, क्योंकि हमारा मकसद ग्रीन टी पीना नहीं है। हो सकता है वो जो आप टी ले रहे हो उसमें सिर्फ टी का फ्लेवर हो, उसमें कैटकिन नाम की कोई चीज़ ना हो। तो हमें देखना है कि उसमें इस चीज़ की मिकदार कितनी है जो हमें चाहिए। अब दूसरी बात, मैंने यहाँ पे कहा कि ये डायरेक्टली बेली फैट को कम करता है, तो इससे कोई बंदा ये ना समझे कि ये स्पॉट रिडक्शन करता है। स्पॉट रिडक्शन एक डिफरेंट चीज़ है, उसका मैकेनिज्म या उसका तरीका डिफरेंट है, जिसको हम मानते हैं कि स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल नहीं है। मैं भी इस चीज़ पे एग्री करता हूँ कि स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल नहीं है बॉडी बिल्डिंग के एस्पेक्ट से। यानी अगर आप एब्स बनाना चाह रहे हो और आपकी बेली पे फैट है और आप चाह रहे हो मेरा सिर्फ बेली फैट कम हो जाए, बॉडी बिल्डिंग के एस्पेक्ट से वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, एस्थेटिक के एस्पेक्ट से, यानी कुछ ऐसे एस्थेटिक क्लिनिक्स हैं जिनके पास कुछ प्रोडक्ट्स मौजूद हैं जिसको बोलते हैं लाइपोलाइसिस इंजेक्शन। अभी तक मैंने ये नाम सुना है और थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा है, लेकिन मेरी अभी भी इस पर कोई कंफर्म ओपिनियन नहीं है कि ये काम करते हैं या नहीं करते। लेकिन वो क्लेम करते हैं कि ये लोअर बेली फैट को कम कर देते हैं, कुछ ऐसा है सिस्टम उनका। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट्स के बारे में। अगर आप इसको सप्लीमेंटेशन करना चाहते हो अपने फैट लॉस के लिए, तो अब आपके पास इन्फॉर्मेशन है कि कब कंज्यूम करना है, कितना कंज्यूम करना है, कैसे काम करता है, तो अब आप कर सकते हो। इससे रिलेटेड या किसी भी और टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बताओ। अगर आप लाइपोलाइसिस इंजेक्शंस के बारे में जानना चाहते हो तो मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। मैं इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके जो मेरे से हो पाएगा मैं आपके सामने लेके आऊँगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।